जो है ना जिंदगी में गलती करती रहोगी, मैं झेलता रहूंगा। अब इसको मारने से क्या हो जाएगा, पहले समाधान निकालो कि कल को कोई आफत ना आए ऐसी। हाँ। और मम्मी क्या हाल चाल? आजा ठीक है। क्या हो गया? अरे वो आया था लड़का। कौन लड़का आ गया? वो ध्रुव का जो भाई है। कौन सा भाई? ध्रुव का कोई कजन भाई है। अच्छा, हाँ मतलब जो पार्क में मिला था। हाँ हाँ हाँ, जो गुनगुन ने बताया था तेरे को, हाँ। वही वो लड़का आया और इससे कह रहा गुनगुन को फोन करके नीचे बुलाया है। अच्छा। और बात कर रहा। वो तो मैं अचानक पहुंच गई, बात सुन रही थी तो मैंने कि भाई रोड पे तुम बाहर गली में खड़े होकर क्या बात कर रहे हो, मतलब पहले तो आओ गली घर के में। बाहर मिल रही थी हाँ गुनगुन उससे जा तो मैं करके? वही तो गुनगुन पे चलाई, तेरा मतलब क्या होता है नीचे जाके बात करने का, जब मैं बैठी तो मुझे बताना, जब इतने घर में आफत आई पड़ी और फिर तू वही काम कर रही है। दिमाग है, दिमाग से पैदल वैदल है क्या? मैं वही तो, उसको इतनी समझ नहीं आ रही, फिर मैं ऊपर लेके आई हूँ खींच के, तो मैंने वो कि यहाँ उसने बात एक दिन कर। जब मुझे मिला था तो वो तो बहुत चढ़ के बोल रहा था, ये है वो है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। भाई राधिका देख का ये मुझे वो। नहीं पता क्या। जब उस बंदे की अभी तक सच्चाई नहीं पता है तो गुनगुन बाहर मिलने कैसे चली गई? वो ध्रुव का कजन है, वो यूं कह रहा है, उसके ऊपर बात थी, सारी बात ये है। मैंने बोला, मैंने कि क्या, तो कह रहा वो तो मेरा अलग अलग मैटर है और मेरे भाई को छुड़वा दो तुम कैसे भी करके। हाँ मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है। उसका भाई है एक नंबर का चिंदी चोर। हाँ कह रहा है और धमकी और दे के गया है। अच्छा, यहाँ हाँ, मतलब यहाँ आकर के धमकी मतलब देके जा रहा है। हम तो ऐसे हो गए कि मतलब हमें जितने हम सीधे बन रहे हैं भाई, हमें इन लोगों ने ढोल समझ लिया है क्या कि कोई भी आएगा बजा के जाओ। निकल जाएगा। हाँ। अब उसको बुलाओ, गुनगुन को बुलाओ, बताता हूँ गुनगुन की वजह से ये सब हो रहा है। इधर आ। अरे एक बात बता, जब इधर आओ। वो आई वो बोल के चली गई, वो आया वो धमकी दे के चला गया। तुम किससे मिलने गई थी? समर वो मैंने बताया तो था मम्मी क्या को। बताया था? अरे वो ध्रुव का कजिन मुझे फोन कर करके परेशान कर रहा था। तो उससे क्या शादी करनी है? पागल हो गए तो हो तुम क्या? बाहर मिलने क्यों गई यार? अरे मेरी तुम घर के बाहर मिलोगी किसी तो से? मैं उसको घर मतलब पे- पूरे मोहल्ले पड़ोसी और रोज सबको बता दो ये सब वैसे ही चीज़ यहाँ गलत है। ढिंडोरा पिटा पड़ा है हमारे घर में, क्या हो रहा है क्या चल रहा है। मेरी बात तो सुनो, क्या मैं घर में सुनो? अकेली थी इसलिए मैंने घर में नहीं तो बुलाया, जब इसलिए तुम्हें मैं गई अकेले नहीं घर उससे। में, जब तुम्हें यहाँ अकेले, मैं बाहर गया हुआ था, मम्मी बाहर गई हुई थी, तो तुम्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत क्या समर थी? देखो सुनो, वो मुझे कंटिन्यूअसली फोन करे जा अच्छा। रहा था, तुम्हें नहीं पता, तो कोई बोल भी रहा था तुम्हें मुझे। नहीं, कल हो करके ध्रुव जेल से निकलेगा, वो तुम्हें फोन करेगा, बाहर ले जाके मार देगा और नाम मेरा लगाएगा, तो तुम उससे भी मिलने चली जाओगी? ये सब नहीं पता मुझे, वो बोला था कि मुझे ध्रुव के नहीं बारे तो में। एक बात बताओ, तुम तू मिलने- इतनी भोली क्यों है? हाँ। तेरे को दुनिया कहती है तेज है, तू इतनी भोली क्यों हमारे तुम सामने मिलने- भोली बन रही है, मेरे को समझ मिलने नहीं आता। किससे पूछ के गई थी ये बताओ? वो मुझे कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा था मिलने के लिए, इसलिए मैं चली तो गई। कोई भी तुम्हें मिलने बुला लेगा बाहर में, तुम चली जाओगी? नहीं समर ऐसा तो क्यों नहीं गई है, थी? वो परेशान हो रहा था, नहीं, वो फ्लेक्स ध्रुव हो का- रहा था नहीं, बहुत ध्रुव की ज्यादा। अब धमकी दे के गया है ना वो, धमकी परेशान। कैसे दे दिया घर में धमकी घुस के? कैसे दे के गया वो? नहीं बताओ ना, धमकी कैसे दे के गया? कल का घर में आया घुस के? छोरा वो धमकी दे के चला गया हमें, हैं? अब भुगतियो। कल होकर अगर वो कुछ कर दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समर मुझे नहीं पता था। तुमने वो भाई धमकी घर के दे- आसपास उसको बुलाया क्यों? समर वो इतनी देर से मेरा फोन चेक कर लो, तुम फोन पे फोन की तो भाभी ब्लॉक मिलो 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 ब्लॉक का मिलो ऑप्शन मिलो। नहीं है उसमें? समर मुझे क्या पता था, वो ऐसे धमकी दे के समर जाएगा उस दिन मुझसे। पार्क में सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। जाओ पब्लिक प्लेस है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मेरी पर्सनल लाइफ है। हाँ। जब राधिका के चक्कर में राधिका जब बोले जा रही इतना है, और अब वो आके कॉल करा, या तो इन लोगों की कुछ ना कुछ मिली भगत है या कुछ ना कुछ तो बताओ, साजिश क्या है। साजिश चल रहा तुम्हारा? मुझको क्या पता। तो तुमने क्यों बुलाया उसको? मैं बताती हूँ, उसने बोला मुझे ध्रुव के अकॉर्डिंग से कुछ बात करनी है, बस मेरे से यही बोला तो ध्रुव को छुड़वा दो, उसकी कोई गलती नहीं है, बस मुझसे तो यही तुमने बोला। यार किससे परमिशन लिया? तुम मिलने चली जाओगी किसी से भी? अब नहीं जाऊंगी समर, इतना मत चिल्लाओ मेरे ऊपर। तुम पागल वागल हो क्या? नहीं जाऊंगी ना, सॉरी गलती हो गई मेरे से। मतलब वो आकर के यहाँ पे धमकी दे के गया? मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, जब तक समर आएगा और इसके पापा से बात नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब साफ अब सीधी ये बात दिन आ है। गया कि मेरे फ्लैट में घुस के दूसरे धमकी दे के चला जाएगा। समर इसमें मेरी क्या गलती, मुझे क्या पता वो धमकी देगा। और अब ये फ्लैट का एड्रेस किसने दिया होगा मेरे को? अब तू ये बात बता दे, जब तो वो कह मेरे घर पे कोई आना नहीं चाहिए, ये भी राधिका की कारनामे दिया है। होगा, हाँ। फिर कहाँ पे आके तुम्हें फोन कर रहा था? मतलब वहाँ पे नीचे आकर। अच्छा, फ्लैट के नीचे पहुंच गया वो। उसके पास तो एड्रेस था नहीं, तो ये राधिका का चाल होगा। तो फिर अरे सीधा कोई नहीं है भैया, बहुत टेढ़े हैं सब, हमें पागल बनाते हैं, हिड़ा बन के गलती तो पेड़ा इसने खा भी रहे हैं। किया ना, इसको नीचे जाने की या उससे मिलने की जरूरत क्या थी? अरे मैं सोची, मैंने कि मैं उधर पड़ोस में चली गई, मैंने कि चल फोन पे बतला रही है, अपनी सहेली वहेली से बतला रही होगी, मुझे क्या पता थी। अब इसको लगा मम्मी जाने कहाँ चली गई,
क्या है ये सब क्या है? समर गलती हो गई मेरे से, मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं। यार तुम जिंदगी भर जो है ना, तुम जिंदगी भर गलती करती रहोगी, मैं झेलता रहूंगा। अब इसको मारने से क्या हो जाएगा? पहले समाधान निकालो कि कल को कोई आफत ना आए ऐसी। फिर वो करके चला गया वो यहाँ पे। इनके सही बता रही हूँ, चैन से खाना सोना रहना हराम हो गया है बिल्कुल ही। एक शादी क्या करी है राधिका से और क्या आफत ही करी है। तो जब ये लोग बोल रहे हैं कि मामला कोर्ट से चल रहा है, तो फिर ये बार बार सबको चक्कर लगाने गए हैं, जरूरत क्या है? तो अब वो उसका मामला कहाँ से आ गया? अब ध्रुव का अब वो ध्रुव के चक्कर में आया। अभी तो वो राधिका के झेल लेते, अब ध्रुव के चक्कर में आ गया। अब ध्रुव का मैटर तो सारा उसके पापा ही पहले तो वो करेंगे ना, ये बता। इन लोगों का ना कुछ जुगाड़ फिट करना पड़ेगा, इन लोगों का ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है। और आज के बाद कोई भी राधिका की तरफ से, पहली बात तो घर पे या किसी तुम नहीं आओ, और रिकॉर्डिंग पे रखना है, फोन को रिकॉर्डिंग पे रखना है। मैं पहले ही बता रही हूँ इस चीज के लिए हमें भी एक एक प्रूफ चाहिए हर चीज का। अब पता नहीं इसमें मेरे को लग रहा है राधिका की कुछ ना कुछ साजिश होगी, मान चाहे मत मान, क्योंकि उसने घर का एड्रेस कैसे दे दिया। अब तो वो चाहेगी यहाँ घर पे हर एक बंदे को भेजना करना। और आपको पता है वो इतना तेज चिल्ला के बोला तो एकदम से वो पलट गया। कोई बात नहीं, उसको मैं शाम में बुलाता हूँ। कहते ना अपने घर में आए गए की तो इज्जत करनी पड़ती है, तो हमने उसकी इज्जत रख ली। लेकिन राधिका से दूर है तो बोला ही मेरा पर्सनल मैटर है, आपको बोलने की जरूरत नहीं। तो पर्सनल मैटर है तो भाई बाहर निभाए ना, फिर यहाँ घर पे क्यों आ रहा है? नहीं भैया के लिए आ रहा हूँ बस। कर दिया कि तुम बाहर जाके मिल ली। ऐसे लोगों से तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लोगों दुनिया तुम्हारे को ये नहीं देखेगी क्या बात चल रही थी, बात तो पता नहीं क्या क्या बना देगी। वो ये कहेगी तुम दोनों खड़े थे। सही बात है, समझ नहीं आती। आगे से नहीं होगा, सॉरी। अब इसको समझा बैठ के मैं क्या करूँ, मेरे तो बहुत दिमाग खराब होता है। आगे से मैं नहीं किसी को घर में बुलाऊंगी, नहीं मुझे किसी से मिलने की जरूरत। बाकी अब करना क्या है ये बताओ आप। बात कर किसी से, बुला के उससे बात करूंगा, उससे आराम से बात करियो, कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। उसको बुलाता हूँ फिर बात करते हैं। हाँ ऐसे बात मत करो। कोई भी अपना जो प्यार से काम निकल जाना उतना निकालो प्यार से, हर वक्त लड़ाई नहीं बस। और इसके फ़ोन में से नंबर लेके ब्लॉक मार इसमें जरा बार बार। मैं करता हूँ। वो कह रहा है नंबर मेरे पास है। मैंने कि कहाँ से नंबर आ गया? उसने राधिका के फ़ोन में से नंबर निकाला होगा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है भाई। मैं दुखी हो गई हूँ, कहाँ किसकी सुलझाऊँ, कहाँ जाके मरूँ, समझ नहीं आता।